है तो उससे उसके साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बड़ी रिसर्च के साथ बनाई गई है। जो खराटे होते हैं जिसे स्नोरिंग कहते हैं, ये क्या होती है जी? सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी जब तक आप वजह नहीं जानेंगे उस वक्त तक आप ना तो आप उसका इलाज करवा सकेंगे, ना ही उसको करेक्ट कर सकेंगे, ना ही आप उसके लिए कोई बेहतर इक़दाम कर सकेंगे। तो जो स्नोरिंग है, खराटे है, इसकी कई वजूहात हैं। हम अगर इसको वन बाय वन स्टडी करें, स्नोरिंग होती क्या है? स्नोरिंग क्या होती है कि हमारे जो गला है उसमें से जो आवाज़ है वो निकलती है और वो वाइब्रेट होकर निकलती है और वहाँ आवाज़ पैदा होती है। खराटों में होता क्या है कि हमारा मुंह का या नाक का जो रास्ता एयर वेव है, जो जहाँ से एयर पैसेज है, जहाँ से हवा गुजरती है, सांस गुजरती है, वो ब्लॉक होता है, पार्शली ब्लॉक होता है, यानी पूरा ब्लॉक नहीं होता, कुछ ब्लॉक होता है, कुछ उसमें से एयर आ रही होती है, जा रही होती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही होती है। तो इसकी कई वजूहात हैं। नंबर वन तो ये हो सकती है कि हमारे जो गले है, थ्रोट है, उसमें कोई जो टिश्यू है, वो लंग्स जो टिश्यू है वो लटक जाए और वो सांस को आने जाने में प्रॉब्लम पैदा हो जाए। इसके अलावा नाक के अंदर कोई जो है वो बलगम स्पूटम की वजह भी हो सकती है। आपको कोई एलर्जी है, साइनसेस है, तो उसकी वजह भी हो सकती है कि आपको साइनसेस है तो ये वजह हो सकती है। इसके अलावा जिनको टॉन्सल होते हैं, टॉन्सल भी इसकी वजह हो सकते हैं। इसके अलावा जिनको हाइपोथायराइडिज्म है जी, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपके जो थायराइड है उसकी जो वो भी आपकी एयर गुजरने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जो ओबेसिटी है, मोटापा है, ये बहुत बड़ी वजह हो सकता है। मोटापे की वजह से चर्बी यहाँ आ जाती है गले में और नोज़ के उस एरिया में जहाँ से एयर गुजरती है, तो उसकी वजह से भी आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फ़ैट वहाँ डिपॉजिट हो जाती है। इसके अलावा कोई गद्दूदें वहाँ बन सकती हैं जिसकी वजह से हवा वहाँ से गुजरने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे होते हैं, ये भी उसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा जो वजह हो सकती है वो कोई लोग अगर अल्कोहल या सेडेटिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, जो डायज़ेपाम है या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी वजह हो सकती है। जो अल्कोहल शराब का इस्तेमाल करते हैं उनके मसल्स भी सोते हुए रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये एज का भी फ़र्क हो सकता है, जिनकी ज़्यादा एज होती है उनके मसल रिलैक्स होकर सांस की जो रास्ते में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हवा उससे टकराती है और उससे भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जेनेटिकली भी जी, ख़ानदानी तौर पे भी आप में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अगर तो बहुत नॉर्मल मिकदार में है तो ये ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, सवेयर है, तो ये आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है इसकी वजह से, या ये हार्ट अटैक की अलामत की तरफ लेके जा रहा होता है। इसकी वजह से आप ऑक्सीजन लेवल आपका ड्रॉप हो रहा होता है तो भी आपको पता चल जाता है। अगर आपको फटीग साथ यानी थकावट महसूस हो रही है, आपके जिस्म में दर्द होता है और साथ आप स्नोरिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादातर आपको हमेशा आपका रूममेट या आपका पार्टनर बताएगा कि आप किस नौइयत की स्नोरिंग करते हैं, खराटे मारते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डिवाइस ऑन करके रात को छोड़ दें अपने कमरे में, तो वो रिकॉर्ड करे आपकी आवाज़ को, तो भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा थकने की वजह से, थकावट की वजह से भी बात कर मसल बहुत रिलैक्स होते हैं तो भी ये स्नोरिंग हो सकती है। इसके अलावा नींद पूरी ना करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो जिनको सांस रात को सोते हुए जो है वो सांस की दिक्कत होती है, यानी प्रॉब्लम होते हैं, सांस रुक के ठहर के आता है जी, जिसे एपनिया कहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को एपनिक प्रॉब्लम हो सकता है कि यानी सांस आपका जो आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो सोने की पोजीशन है ये बहुत मैटर करती है। जो लोग बैक साइड पे सोते हैं, यानी बैक वाली साइड सीधे मुंह ऊपर की तरफ करके सोते हैं, उनमें भी ये जो स्नोरिंग है वो हो सकती है। इसकी ये वजूहात, आपने सबसे पहले अपनी वजूहात को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप वजूहात बहुत ज़्यादा आवाज़ से लेते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, आपके नोज़ की, आपके गले की, और अच्छी तरह मुआयना करने के बाद वो बाज़ का आपको ये भी रिकमेंड करेगा कि आप एक रात जो है वहाँ पे जो नाइट सेंटर है वहाँ पे आपको सुलाने के बाद वो आपकी स्टडी करेगा जी, जिसे सोमनोग्राफी भी कहते हैं। अगर वो आपको रात को सुला के वो आपका क्या चेक करेगा, ब्रेन पैटर्न चेक करेगा, आपकी पल्स रेट चेक करेगा, आपकी हार्ट रेट चेक करेगा,
आपकी ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, इवन के आपकी जो ड्यूरेशंस है वो चेक करेगा, आपकी साउंड को रिकॉर्ड करेगा, आपके ऑक्सीजन लेवल को, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो एक डायग्नोज करके आपको बताएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो किस तरह का है। वो आपकी ट्रीटमेंट दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है, एक को नॉन सर्जिकल कहते हैं और एक को सर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। नॉन सर्जिकल में क्या होता है कि आपको वो डिवाइस, एक है स्ट्रिप है जिसे नोज़ल स्ट्रिप कहते हैं, वो आपको नोज़ल स्ट्रिप जो है नोज़ल डायलेटर स्ट्रिप जिसे कहते हैं वो लगाएगा नाक के ऊपर, जिससे आपका एयर पैसेज जो है वो खुला रहेगा और एयर जो है वो आराम से आती रहेगी। इसके अलावा एक जा गॉर्ड है जो ये जो हमारे जबड़े हैं इनको पोजीशन को बेहतर रखता है, जिससे हवा का आना जाना जो है वो बिल्कुल सही रहता है। तो वो ये भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, आप जो है इससे बेहतर हो सकते हैं। अगर वो ये समझता है कि आप इससे बेहतर हो सकते हैं तो वो आपको नॉन सर्जिकल की तरफ लेके जाएगा जी। इसके अलावा वो आपको कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दे सकता है कि अगर आपके अंदर कोई सिट्राजीन या कोई इस तरह की, ताकि एंटीहिस्टामिन, ताकि कोई अगर कोई डिकंजेशन है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी दे सकता है। इसके अलावा वो आपको ऐसी मेडिसिन रोक सकता है या उसके अल्टरनेट देगा जो आपको खासकर आप सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हैं या कोई अल्कोहल ले रहे हैं या सिगरेट ले रहे हैं तो इससे बचने का आपको कहेगा। कुछ वो आपको एक्सरसाइज भी बताएगा जिससे आप एक्सरसाइज करके इस पे ऊपर रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आज फूड और रेमेडी, होम रेमेडी आगे बताएंगे इंशाल्लाह, जो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। इससे हट के आपको बताएंगे, ये डॉक्टर की हेल्थ केयर की आपको बातें बता रहे हैं जो आपके साथ करेगा। उसके बाद दूसरी स्टेज है वो सर्जिकल स्टेज की तरफ ले जाएगा, यानी आपके ऑपरेशन की तरफ लेके जाएगा। उसमें ऑपरेशन जो है वो ज़्यादातर दो किस्म के करता है। एक वो यूवी लाइट के थ्रू यानी रेज़ के थ्रू आपकी जो मसल्स जो लटक गए हैं, जिसकी वजह से वो एयर को आने जाने में मुश्किलात पेश आती है, वो लेज़र शॉ से उसको श्रिंक कर देगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक मसल्स जैसे श्रिंक हो जाएंगे तो वो आपकी एयर जो है वो आसानी से आ जाएगी। इसके अलावा वो ऑपरेट करेगा कि आपकी जो फ़ैट है, उसके अंदर जो चर्बी जमी हुई है मोटापे की वजह से या कोई, तो वो उसको रिमूव करवाने की कोशिश करेगा, तो आपकी इस तरह के ऑपरेट भी करेगा। इसके अलावा थ्रोट के रीजन में भी कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई फ़ैट है या कोई ऐसा टिश्यू है, तो उसको वो रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। तो सर्जिकल मेथड भी है और नॉन सर्जिकल मेथड भी है। ये तो आपको डॉक्टर जो है वो आपको मुस्तफ़ीद हुए। हम वो बातें आप तक पहुंचाएंगे जो आप घरेलू तौर पे इस्तेमाल करते हुए आपका पार्टनर आपके साथ हेल्प करे, आपका रूममेट आपके साथ हेल्प करे, तो आप इस चीज़ से बचत कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। तो इसके लिए करना क्या है? नंबर 1, आपने बैक साइड पे सोना नहीं है, फ्लैट जिस तरह सोते हैं। आपने क्या करना है, एक बास्केटबॉल लेके अपने पजामा जो है उसकी बैक ऊपर वाली साइड पे सिलाई कर लेना है। तो जैसे ही आप सीधा सोने लगेंगे वो आपको चुभेगा, आप साइड बार सोएंगे। जैसे ही आप साइड बार सोएंगे तो एयर जो है आपकी आसानी से गुजरेगी, तो आपके स्नोरिंग का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। आप जैसे साइड पे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये इससे अफाका होगा। नंबर 1। नंबर 2, एक बेहतरीन थेरापी है। थेरापी क्या है? ये जो वावल हरूफ हैं AEIOU, इसको आपने रिपीटेडली लाउडली कोई 3 से 5 मिनट आपने डेली बेस पे सुबह शाम आपने वावल हरूफ बोलने। जब वावल हरूफ बोले जाएंगे तो उससे भी आपके जो मसल्स हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, एयर पैसेज जो है वो आपका ओपन होता है। इसके अलावा और थेरापी है, ये जो अपनी ज़बान है इसको आपने 5 मिनट के लिए मुख्तलिफ ऑन ऑफ करके 30-30 सेकंड के लिए ऊपर वाले हिस्से के साथ लगाना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर लगाना है, फिर छोड़ना है। उससे भी आपके मसल जो है उसकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा लफ्ज़ ला ला ला, ये जो ला ला है इसकी प्रैक्टिस करने से भी आपके जो है मसल्स की एक्सरसाइज होगी और आपके एयर पैसेज जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं, इनको आप अगर डेली बेस पे करेंगे तो यकीनन आप बहुत जल्दी इससे बेहतरी हासिल करेंगे। इसके अलावा ये जो स्पून होता है, स्पून चम्मच जो होता है, उसकी जो हैंडल वाली साइड है उसको आपने अपने मुंह के अंदर होल्ड करना है, लेकिन दांतों के साथ नहीं, इन होंठों के साथ होल्ड करना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो आपके जा और इन चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, जिससे आपका जो पैसेज है वो ओपन रहेगा और आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा सोते हुए अपना पिलो जो है, अपना तकिया जो है वो ऊंचा रखना है। कोई 5-10 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर अपने बाकी बॉडी के पोर्शन से उसको ऊंचा रखेंगे तो उससे भी बड़ा बेहतरी आएगी। आपने साइड में सोएंगे तो बेहतरी आएगी। अपना वज़न कम करना है, अगर कोई लोग मोटे हैं वो अपने वज़न को कम करेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई कार्बन
एटम ज़्यादा खा रहे हैं, यानी फूड में आपने क्या करना है, फूड में आपने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करना है, जिसमें आपने ये जितने मशरूब हैं, ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जितनी कोक्स हैं या स्प्राइट्स, ये चीज़ें सारी आपने ख़त्म करनी है। और राइस का इस्तेमाल कम से कम करना है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट है उनका इस्तेमाल कम करना है। आपने क्या करना है, सब्जियों का इस्तेमाल करना है, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और जो ऐसी चीज़ें उनका इस्तेमाल करना है। ऑयल का इस्तेमाल कम करना है, जो ऑयली चीज़ें, ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, विटामिन डी की कमी से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लिहाजा विटामिन डी की अपनी कमी को पूरा रखना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं। इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी इससे बेहतरी हासिल करेंगे। उसके बाद आपको हम एक पूरी वो बताने जा रहे हैं सर्विसेज कि आपने उसके बाद और क्या करना है। उसके बाद आपने स्टीम लेनी है, रात को सोते हुए आपने एक स्टीम लेनी है डेली बेस पे। जिनको ये प्रॉब्लम है उनके अंदर क्या करना है, आपने गर्म पानी लेना है, उसके अंदर ये जो सफ़ेदा है इसका तेल या इसके पत्ते डाल लेने हैं, और इसके अंदर पुदीने के पत्ते डाल लेने हैं जी। इसको आपने डाल के आपने इसकी, या जो बाम मिलती है जो विक्स जिस टाइप है, वो आपने डाल के आपने उसकी अच्छी तरह भाप लेनी है, स्टीम लेनी है। अपना मुंह उसके ऊपर रख के अच्छी तरह स्टीम लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। डेली सोते हुए ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपने सोते हुए आपने एक गरम जो है गिलास दूध का लेना है, उसको गर्म करना है। उसके अंदर क्या करना है, अदरक का एक टुकड़ा डालना है ज़रूर, एक टुकड़ा आपने दालचीनी का डालना है, एक टुकड़ा आपने एक आधा चम्मच उसके अंदर हल्दी का डालना है, उसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डाल के उसको आपने क्या करना है, नीचे उतार लेना है, फिर उसको ठंडे करते रहना है। जब वो नीम सा गर्म रह जाए उसके अंदर एक चम्मच आपने शहद का मिक्स करना है। ये मिक्स करके ये आप डेली लेते हैं तो कमाल की रेमेडी है, बहुत आजमूदा है। आप अगर डेली पे किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, आप ये थेरापी करें जो आपको वावल हरूफ वाली बताई है, ज़बान वाली बताई है, पिलो ऊंचा करें, साइड पे सोएं, स्टीम लें, और ये जो गरम आपको रेसिपी बताई है कि ये डेली आप पी के सोएं, और फूड से परहेज़ करें, वॉक करें, अपना वज़न कम करना है। डिवाइस मिलती है आराम से हर मेडिकल स्टोर से कि जो आपके नोज़ल स्टिप्स जिसे कहते हैं डायलेटर स्टिप है वो लगा के, या जास गॉड मिलते हैं वो भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, वो लगा के सोएंगे तो बड़े पुरसकून रहेंगे जी। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने अपने कमरे को ह्यूमिडिटी उसके डिह्यूमिडिफायर यानी चलाना है, यानी उसमें नमी रखनी है। अगर खुश्क हवा आपके कमरे में ड्राईनेस है और बहुत ज़्यादा खुश्क है तो खुश्क हवा से भी आपको स्नोरिंग हो सकती है, खराटे आ सकते हैं। लिहाजा अपने कमरे में जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी सी आपने रखनी है, यानी पानी थोड़ी सी नमी आपके कमरे में होनी चाहिए, जिससे आपके इसके लिए बेहतरी हासिल होगी। तो आपने इन सारी चीज़ों को अगर लाइन बाय लाइन, साइड बाय साइड चलाते हैं तो यकीनन आप बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। और ये बड़ी आजमूदा चीज़ें जो आप तक पहुँचाई हैं, और इसके पैटर्न के तहत आप चलते हुए इंशाल्लाह बहुत सक्सेस होंगे जी। हमेशा की तरह हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सारी मुसीबतों से दूर रखे, आपको, आपकी फ़ैमिली को खुशहाल रखे। और ये वीडियो आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है, आप अपने तक भी शेयर, अपने लिए भी सुने, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे जी। डॉक्टर मोहम्मद इमरान